अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ नई जॉब्स जो कि 2 दिन पहले ही आई हुई हैं और इनों की जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर, यानी कि अभी बहुत दिन पड़े हैं। और आज तारीख है तकरीबन 23, यानी कि 15-16 दिन अभी भी पड़े हुए। तो आइए अभी आज मैं आपको इसके मुतालिक बताने जा रहा हूँ। ये महकमा है सर्वे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये मुल्क के दिफाई निज़ाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें अभी जो मुख्तलिफ सीटें आई हुई हैं तो वो मैं अभी आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यानी कि ये टेक्निकल बेस पे इसने काफ़ी सीटें भी दी और कुछ नॉन टेक्निकल भी हैं, यानी कि आईटी के रिलेटेड भी कुछ सीट्स हैं, ठीक है जी। तो आइए मैं आपको इनों के मुतालिक ब्रीफली बताता जा रहा हूँ। तो पहली सीट है जी असिस्टेंट की है, ठीक है। असिस्टेंट की बीपीएस 15 ग्रेड है और 7 इसकी सीटें हैं जी। रिजर्व्ड कोटा फॉर वुमेन, यानी कि एक वुमेन के लिए, बाकी 6 मर्द हजरात के लिए हैं। मेरिट की बुनियाद पर 1 सीट है। पंजाब की 3 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 1 सीट है। सिंध रूरल की भी 1 सीट है और केपीके की 1 सीट है। और इसमें बलूचिस्तान के लिए या फाटा बलूचिस्तान यानी गिलगित वगैरह के लिए कोई भी सीट नहीं है। उम्र चाहिए 18 से 30 साल, ग्रेजुएट होना लाजमी है जी, ठीक है जी। और आगे कह रहा है टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स, यानी मुख्तलिफ इसमें कह रहा है। रिजर्व्ड कोटा इसमें वुमेन के लिए 2 है और नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है जी। और इसकी जो टोटल सीटें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसकी, यानी कि सीटें हैं 15। और पहली सीट 1 है यानी मेरिट पर है। पंजाब की 8 सीटें हैं। सिंध अर्बन 1, सिंध रूरल 2, केपीके 2 और बलूचिस्तान की इसमें 1 सीट है। और इसके लिए ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर्स की तालीम होना ज़रूरी है, विद मैथ्स या फिज़िक्स या जियोग्राफी और एसोसिएट डिग्री इन सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे है जी टेक्नीशियन की 150 सीट्स हैं। कितनी? 150 सीट्स। आगे ये कह रहा है रिजर्व्ड सीटा वुमेन के लिए 15, नॉन मुस्लिम 7 और डिसेबल की 3 सीटें हैं जी। मेरिट पर 11 सीटें दी हुई हैं। पंजाब की 75 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 11, सिंध रूरल की 17, केपी के 15 और बलूचिस्तान की 9 सीटें हैं। इसमें फाटा 5 और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान की 2 और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीटें हैं जी। एफएससी होने चाहिए, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, डीएई, सिविल सर्वेइंग या जीआईएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट सीट है जी हमारी नंबर 4 ड्राइवर, 10 सीटें हैं। रिजर्व्ड कोटा ईएक्स आर्मी के जो यानी रिटायर्ड होते हैं वो हमें चाहिए जी, 5 बंदे। मेरिट की यानी 10 सीटें हैं। आर्मी के 5 होने चाहिए, यानी मेरिट की बुनियाद पर है कि पंजाब के 5 सीटें, सिंध अर्बन 1, सिंध रूरल 1 और केपी के और फाटा की 1। इसके लिए भी 18 से 35 साल उम्र ही दरकार है। और इसके लिए कह रहा है कि प्राइमरी पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है जी। लास्ट सीट हमारी बुक बाइंडर, यानी कि बुक को यानी जो जिल्द वगैरह करते हैं वो वाले बंदे। इसकी ये ग्रेड 3 का है बंदा और इसके लिए 5 सीटें हैं जी। पंजाब का होना चाहिए 2 सीटें और केपीके के लिए 3 सीटें हैं। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। लिटरेट होना चाहिए और सफिशिएंट नॉलेज इन दी ट्रेड, यानी जिस काम के लिए उसे लिया जा रहा है उसमें उसे नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए जी अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताता जा रहा हूँ। कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन सर्वे ऑफ पाकिस्तान, आपने इसके लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.sop.gov.pk, या इसी के लिए आप दूसरी ये लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं www.surveyofpakistan.gov.pk, ठीक है जी। कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स बीपीएस 3 से लेकर 5 तक will be called for screening. Written skilled candidates must practical test at only specified cities, यानी इन शहरों में आपके लोग को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कोयटा और कराची में ही बुलाया जाएगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है जी। नंबर 3 पॉइंट कर रहे हैं एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बीपीएस 7 से लेकर
15 तक जो यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा विल बी हेल्ड आउट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रिलेवेंट टू दी पोस्ट। ठीक हो गया जी। ड्राइवर एंड बुक बाइंडर विल बी हैविंग स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट, और जो ड्राइवर और बुक बाइंडर उन्हों को जो टेस्ट होगा वो प्रैक्टिकली तौर पर लिया जाएगा। 4 कह रहा है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स यानी बीपी 7 से लेकर 15 तक विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे कह रहा है ऑल अबव मेंशन्ड पोस्ट्स आर फॉर ऑल पाकिस्तान बेसिस एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ पर भी इन्हों को ज़रूरत होगी पोस्टें ये उन्हों को वहीं पर रख सकते हैं पाकिस्तान में कहीं पर भी। ठीक है, जहाँ इन्हें ज़रूरत होगी। नॉन मुस्लिम मस्ट प्रोवाइड देयर डिक्लेरेशन ऑन ओथ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी वो अपना बयान हल्फिया देंगे इंटरव्यू के दौरान, नॉन मुस्लिम जो हैं। डिसेबल्ड कोटा इज़ रिजर्व्ड फॉर दोज हु आर रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ, यानी जो डिसेबल लोग वो अपने यानी माजूर होने का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। आगे कह रहा है जी पॉइंट 8 गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग SOP स्टाफ मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एंड फॉरवर्ड देयर नोट NOC थ्रू डिपार्टमेंट, और जो यानी किसी अभी जॉब अगर कोई कर रहा है सरकारी तो वो अगर अप्लाई करना चाहता है इसमें तो वो अपने महकमे के ज़रिए NOC के ज़रिए कर सकता है अप्लाई। ठीक है जी। आगे कह रहा है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पर दी जाएगी, रिलैक्सेशन भी उम्र में दी जाएगी। आगे कह रहा है एज ऑफ कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10 सितंबर 2020, यानी कि आपकी जो उम्र होगी वो 10 सितंबर 2022 तक जो आपकी उम्र होगी वहाँ तक कैलकुलेट की जाएगी। आगे कह रहा है कैंडिडेट्स हु possess awareness about computer hardware and software in addition to prescribed qualification of the post shall be considered as extra क्वालिफिकेशन। अगर चाहे किसी बंदे को कंप्यूटर वगैरह की जानकारी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुतालिक है तो वो उसकी एडिशन में यानी जो एक्सपीरियंस होगा ऐसे यानी समझे के लिया जाएगा। ठीक है जी। आगे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर एंड बुक बाइंडर आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू अंडरसाइंड ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10 सितंबर, यानी कि आपने क्लोजिंग डेट से पहले पहले अपने ये जमा करवाने, और ये कह रहा है कि आपने जो है एप्लीकेशन के ज़रिए ये जमा करवाने होंगे। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटो कॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम आपने ये कागजात जमा करवाने होंगे। ठीक है जी। 3 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज़ फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चाहिए, अटेस्टेड CNAC चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, वेरीफाइड फ्राम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी कि वो फिर वेरीफाइड होनी चाहिए कंसर्न से। आपने अटेस्टेड तो करवा के देने होंगे और साथ में उन्हों को आपने क्या करना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से वेरीफाइड भी करवा के देने होंगे। और आगे कह रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर से आपके पास है तो वो भी आपने देने होंगे। और कह रहा है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट DSB इन केस ऑफ ड्राइवर एक्स आर्मी, अगर चाहे आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपने क्या करना होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपने देना होगा। ठीक है जी। और आगे कह रहा है डिक्लेरेशन ऑन ओथ फ्राम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट ड्यूली वेरीफाइड फ्राम मजिस्ट्रेट ग्रेड 1, और जो नॉन मुस्लिम है वो अपना जो डिक्लेरेशन है यानी ओथ वो आपने वेरीफाइड देना है किससे मजिस्ट्रेट ग्रेड नंबर 1 से। ठीक है जी। जी पॉइंट बता रहा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शोइंग नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये जो यानी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट वो बता रहा हो कि किस तरह के आपके पास माजूरी यानी आप कौन सी माजूरी रखते हैं। बाय डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपने ये बताना है या तो फिर अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ से ये आपने बताना होगा। आगे कह रहा है
Competent authority reserves the right to accept or reject any all applications without indicating any reason. कोई भी रीज़न बताए बगैर वो तमाम की तमाम सीटें ख़त्म भी कर सकती है या कम ज़्यादा भी कर सकती है, ठीक है। और कह रहा है ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू दी वैलिड एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर। तमाम के तमाम जो आपका यानी आपके ज़रिए जो आपसे यानी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन आपके साथ जो की जाएगी वो आपके साथ किसके ज़रिए की जाएगी, नंबर यानी जो आपके पास एक्टिव नंबर होगा वो आपने देना होगा, ठीक है। और आगे कह रहे हैं इंटरव्यू विल बी प्लेस्ड ऑन SOP ऑफिशियल वेबसाइट www.sop.gov, यानी कि आप इस वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं जी। आगे कह रहा है कैंडिडेट्स फॉर वन पोस्ट एट ए टाइम, यानी अप्लाई जो कर सकते हैं आप एक ही सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। आगे कह रहा है एप्लीकेशन फाउंड विद रॉन्ग क्रेडेंशियल्स फेल्स इन्फॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दी जाएगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 10 सितंबर 2020 है, ठीक है जी। नो DA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट और इंटरव्यू। आपको कोई भी ट्रेवल अलाउंस और या फिर DA का मुझे पता नहीं है, यानी ट्रेवल अलाउंस वगैरह आपको कोई भी नहीं दे देंगे, यानी कि अगर आप यानी पेपर वगैरह के लिए आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आपको जो खर्चा लग रहा है तो वो आपको कोई भी नहीं दिया जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है जी। लास्ट में कह रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट यानी BPS 15 के लिए विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई मैंडेटरी 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग एट NITB। यानी ये कह रहा है कि अगर आप पास हो जाते हो तो आपको 6 मंथ्स का एक कोर्स करवाया जाएगा IT का, ठीक है जी, जिसमें इंक्लूड होगा MS ऑफिस भी कंडक्टेड बाय NITB जो कंडक्ट करेगी, ये आपको पास करना ज़रूरी है, ठीक है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स, यानी जो फिर मुख्तलिफ सीटें हैं, मुख्तलिफ यानी डिपार्टमेंट जो थे, यानी कि ये सीटें थी टेक्नीशियन थी, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स में बता रहे, ठीक है। उसके लिए फिर अभी कह रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स BPS 15 एंड टेक्नीशियन BPS 7 विल अंडरगो मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ सर्वे डिसिप्लिन, यानी कि आपको एक यानी क्या कहते हैं टेक्निकल आपको एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग यानी कि वो 1 साल की भी होती है जहाँ तक मुझे पता है, और अगर आप BPS 15 ग्रेड के हैं तो उसके हिसाब से फिर मेरे ख्याल से 2 साल की भी हो जाती है। तो आपको ये जो ट्रेनिंग है ये भी आपको करवाई जाएगी, तब फिर आपको किसी भी जगह पर कह रहा है कि अलॉट किया जाएगा किसी भी महकमे में। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो फिर आपको पहले ट्रेनिंग करनी होगी, वो आपको तकरीबन पिंडी में या इस्लामाबाद में करवाई जाएगी। इसके बाद फिर आपको यानी जैसा आप हो जाएंगे ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे, फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा किसी महकमे में, वहाँ पे आप अपनी फिर ड्यूटीज़ अंजाम देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का तरीका वो भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो बना के भेज दूँगा, तो वो भी देख लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।